तकरीबन 54 दिन बीत गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग माने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये लोग बीते 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर बैठे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई सरकार, प्रशासन या आयोग की तरफ से आएगा और इनकी मांगों का निस्तारण करेगा, लेकिन कोई आया नहीं। ये इंतजार करते करते जब थक जाते तो आयोग के दफ्तर की ओर कूच कर देते, लेकिन आयोग के बाहर तैनात पुलिसकर्मी इन्हें रोक देते, कहते ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये नहीं रुकते तो लाठीचार्ज होता, वाटर कैनन से पानी की बौछारें की जाती। कुछ गिरफ्तार होते, बाकी गर्दनी बाग आके फिर बैठ जाते। इनसे मिलने कई नेता, कई सामाजिक कार्यकर्ता आए, लेकिन इन छात्रों को कोई मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली। हाँ, बीच में प्रदर्शन स्थल जरूर बदल गया था। गर्दनी बाग से 5 किलोमीटर दूर गांधी मैदान हो गया था। छात्रों की उम्मीद बढ़ गई थी, साथ ही पुलिस की चौकसी भी। फिर एक कल सुबह पुलिस की तमाम गाड़ियां गांधी मैदान के अंदर दाखिल हुई। प्रदर्शन पर बैठे लोगों को खदेड़ा गया, कहा गया उनके पास परमिशन नहीं है। एक बार फिर छात्र गर्दनी बाग लौट आए। इस सब के बीच तकरीबन 12,000 छात्रों का एग्जाम हो गया। ये वो छात्र थे जिनका एग्जाम गांधी एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ था। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि एग्जाम सबका फिर से हो। मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। पहले दस्तक सुप्रीम कोर्ट में दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा था। आयोग ने 200 पन्नों से ज्यादा के दस्तावेज हाई कोर्ट को सौंप दिए। हालांकि उसके बाद कोर्ट की ओर से 3 तारीख और दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके अपने प्रशासनिक कारण हैं। अब मुद्दा था आखिर उस दौरान क्या हुआ जब हाई कोर्ट में जिरह हुई। हमने बात की उन छात्रों से जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो कोर्ट में उस वक्त भी मौजूद थे जब कोर्ट में जिरह हुई। 15 तारीख को हमारा डेट था, तो 15 तारीख को चीफ जस्टिस जो है पटना के, उनका विदाई समारोह था, तो उस दिन नहीं हो पाया। 16 को हमारा जो है बहुत अच्छा से चला। हालांकि हम लोग को इंट्रीम ऑर्डर नहीं मिला। हम लोग सोच रहे थे कि इंट्रीम ऑर्डर, इंट्रीम स्टे कम से कम हमको मिल जाता है, इंट्रीम रिलीफ जो बोलते हैं, तो वो हम लोग को नहीं मिला। लेकिन रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा बीपीएससी का रिजल्ट जो है केस नंबर 369/2025 जो है उससे प्रभावित होगा पूरा का पूरा रिजल्ट। बस इतना ही हम लोग को यहाँ पे मिला। उसके बाद हमारा 4/31 को सुनवाई थी, 31 को हमारा नहीं हो पाया। 4 को सुनवाई थी, 4 को नहीं हो पाया। 7 7 को था, 7 को भी नहीं। 10 को लगा था हम लोग को 37 नंबर पे, तो 10 को नहीं हुआ। अब 25 25 केस सुना जाने के बाद भी आज हमारा 41 पे था, जबकि घटना चाहिए था कायदे से। तो आज हमारा 41 पे था और 22 नंबर आज हुआ। हम सोचे थे कि शाम को आज हो जाएगा, जैसा कि हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, और कल बाकी जो बचा हुआ हेयरिंग है वो हो जाएगा। तो बेंच ही नहीं है, छुट्टी पे है, तो हम लोग मतलब समझ नहीं आता है कि क्या करें। छात्रों का आरोप है कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन भी गलत है। मतलब इधर समझिए ना कि उधर से मुश्किल से 4 मिनट भी उधर बोले नहीं उधर से, और ये बात बोला गया कि हम लोग जो है मतलब अभ्यर्थी हैं ही नहीं, ये बात बोला गया। हालांकि जब काउंटर एफिडेविट में जवाब आया तो उन्होंने स्वीकारा कि एक विद्यार्थी को छोड़ करके बाकी सबने पेपर दिया है। सेकेंड सप्लीमेंट्री में हम लोग लगाए थे कि 14 प्रश्न गलत है और 3 क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है। 13 तारीख को जो परीक्षा उन्होंने ली है उसमें से 3 प्रश्न वो रिपीट किए हैं, आपको भेज दिए हैं, आप इसमें चलाइएगा तो दिख जाएगा। और ये आ, और 14 क्वेश्चन गलत है जिसका हमने प्रमाण दिया है। और टोटल 47 क्वेश्चन जो है किसी न किसी तरह से डिफेक्टिव है। यानी अगर टोटल जोड़ दें तो 68 प्रश्न आउट ऑफ 150 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। हमने उन वकील से भी बात की जो छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। कमीशन के को जो जवाब है, जो हम लोग को लगता है कि खानापूर्ति की हुई है, केवल डिनाई किया गया है, हर बात को डिनाई। और डिनाइल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम एक तथ्य के आधार पर हम लोगों ने आरोप लगाया है, सब में तथ्य दिया है, तथ्य के आधार पर बताया है कि किस स्टेशन पर कैसे गड़बड़ी हुई और कैसे जो क्वेश्चन लीक हुआ पटना बापू एग्जामिनेशन हॉल से, वो सबको मिला और इसका दुरुपयोग हुआ है। इस पर हम लोग ने तथ्य और एविडेंस दिया है। तो हमने एक एविडेंस दिया, तो आपको डिनाइल सिंपलिसिटर डिनाइल करने से नहीं होगा, आपको भी
कुछ पहल करके, इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेट करके बोलना चाहिए था कि बेसिस हमारा डिनायल का ये है, सो वो नहीं किया है। नंबर 1, इस पूरे प्रकरण को अनफेयर मीन्स हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ, इसको सीबीआई को डायरेक्शन दिया जाए। कमीशन तो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, कमीशन खुद इन्वॉल्व है, कमीशन का फेल्योर है। कमीशन क्या होता है, इसके जो पदाधिकारी है वही ना कमीशन है, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, जो मेंबर्स हैं, तो वो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए कि क्या बिहार के बापू सभागार में जो एग्जामिनेशन हुआ उसके अलावे और जगह भी इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं। इस बीच 30 जनवरी के दिन भी सैकड़ों छात्र बीपीएससी दफ्तर की ओर प्रदर्शन करते हुए कूच करने लगे। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई, कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद छात्र जेडीयू दफ्तर की ओर जाने लगे, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ और छात्र पुलिस हिरासत में लिए गए, तकरीबन 40 छात्र। 37 को पुलिस ने रिहा कर दिया। हालांकि 3 अमन, खुशबू और रमांशु मिश्रा जो पेशे से शिक्षक हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया। 3 में से 2 को 7 दिन बाद जमानत मिल गई। रमांशु मिश्रा अभी भी जेल में है। पटना के गर्दनी बाग में अभी भी कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 जनवरी को जो री एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया है। आयोग की तरफ से कई बार स्पष्टीकरण दिया गया है। आयोग की ओर से आए बयानों और स्पष्टीकरणों में ये साफ है कि आयोग री एग्जाम नहीं कराएगा। आयोग का अपना तर्क है, आयोग छात्रों के आरोपों को नहीं मानता। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मामला हाईकोर्ट में है। आयोग की ओर से कोर्ट को स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। हालांकि उसके बाद की तारीखों पर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी तारीख थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सभी छात्रों की आंखें हाईकोर्ट के फैसले को ताक रही हैं। इस बीच 10 फरवरी को खान सर नाम से मशहूर शिक्षक, उनका भी बयान आया। देखिए, हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और कई सारे पीआईएल हैं, हमारे टीम से भी पीआईएल है। और उसमें जो लिस्टिंग वाली चीज़ है, अभी देखिए 34 नंबर पे है, टैकल होता है कि नहीं, कई बार डेट पे डेट आ जाते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो री एग्जाम की मांग है बच्चों की, ये एकदम जायज़ है। इसमें हजारों करोड़ की संलिप्तता है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इसमें ईडी से जाँच करा ले या सीबीआई से जाँच करा ले, क्योंकि जो बच्चों का कहना है वो दुख दर्द वही समझ रहे हैं हर एक सेंटर पे जाके। तो एक बड़े लेवल की जब तक जांच नहीं होगी तो ये सिलसिला चलते रहेगा। तो इसलिए इसमें कहीं से भी बच्चों का मांग गलत नहीं है। लेकिन अगर आयोग अगर आंख बंद कर लेगी, सरकार भी अगर आंख बंद कर लेगी, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। इस बयान को लेकर कुछ सवाल भी उठे। सवाल कि खान सर इस बार छात्रों का समर्थन करने के लिए इतनी देर से क्यों आए। अब हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी तक का जो अपडेट था वो हमने आपको बता दिया। अब आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।